अ मूवी अबाउट अ थीफ जो चोरी से ज्यादा काम चोरी करता है। अ मूवी दैट इज अ वर्दी अपोनेंट टू रेस 3। लेट मी प्रेजेंट यू साहो। तो पिक्चर शुरू हुई इंडिया से बहुत दूर एक शहर से जिसका नाम है पाजी आई मीन वाजी। इस शहर को रूल करता है रॉय ग्रुप का मालिक एंड उसका नाम है रॉय। हालांकि इसको बनाया पृथ्वीराज ने था, पता नहीं इसका नाम रॉय ग्रुप क्यों रखा फिर। खैर पृथ्वीराज ने अपने बेटे देवराज के पिछवाड़े पे लात मार के रॉय को मालिक बना दिया जो अब इंडिया में धंधा करना चाहता है। पर मंत्री ने बीच में उंगली कर दी, इनका दिमाग खराब हो गया। अबे इंडियन मिनिस्टर है, पैसे दे दो मान जाएगा। हाँ तो ये लोग मंत्री को किडनैप करके अपने मीटिंग रूम में ले आए, पर मंत्री का मूड नहीं बदला। फिर इन्होंने एक ऐसा दाव खेला जो बीजेपी नेताओं पे काम नहीं करता। ये उसकी बच्ची उठा ले आए और इसका हाथ जला के बोला साइन कर। अबे जले हाथ से कैसे लिखेगा अब्बो। वैसे एक बात तो मुझे पता लग गई कि रॉय के अंदर चुल बहुत है भाई साहब। बच्ची ने जो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके दिया था उसे फालतू में बिगाड़ दिया इसने। इसके बाद रॉय इंडिया आया और इंडिया आते ही उसके ऐसी टक्कर पड़ी कि रॉय का मोय मोय हो गया। उधर एक चोर ने 2 चोरियों में ही 2000 करोड़ चुरा लिए। पुलिस मीटिंग खेली रही थी कि इतने में तीसरी चोरी भी हो गई। पता चला कि जिन लोगों ने चोरी की है उन्हें पता ही नहीं था कि वो चोरी कर रहे हैं। एक्चुअली अपना चोर बहुत ही शातिर आदमी है। उसने इन आम आदमियों को दूर से ही लेटर और पैसे दे के अपना काम कराया। हालांकि लेटर में उसने यहाँ भरूंगा को भरूंगा, तेरे शरीर को तेरी शरीर, 10 गुलदस्ते को 10 गुलदस्ता और बंद को बंद लिखा है। इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हुए भी ये इस अनपढ़ चोर से डर गए। भर दिए मैनेजर ने सारे बैग ज्वेलरी से। डिलीवरी वाले वो बैग लेके जा ही रहे थे कि मुझे रियलाइज हुआ इस बंदे को चोर ने हैंड रिटन नोट दिया है, बाकी सबको टाइप करके। गरीब के साथ ये फर्क क्यों भाई। खैर वैन में बैग रख के वो ऐसे वापस निकला कि जिस रास्ते से आया था वहीं पहुंच गया। भाई कम से कम क्लिप ही चेंज कर देते, ये ज्यादा ही पैसे दे दिए थे स्पॉन्सर्स ने। फिर एक अंधे ने वैन में से बैग निकाल के चोर की कार में डाल दिए। वैसे इस अंधे ने चोर का लेटर कैसे पढ़ा होगा। बाय द वे वो चोर वहां से ऐसे कार लेके भागा कि एस्ट्रल पाइप्स का ऐड कर दिया। यहाँ एस्ट्रल पाइप, यहाँ भी एस्ट्रल पाइप एंड अब यहाँ भी 13 मिनट की पिक्चर में 3 बार ऐड कर दिया इन्होंने। एनीवे अब इस केस को हैंडल करने अंडरकवर ऑफिसर अशोक आ रहा है। शिंदे ने उसकी इन्फॉर्मेशन ली, जहां इन्फॉर्मेशन के नाम पे एक ही फोटो इन्होंने 2 बार चिपका दिया। ये देख शिंदे बोला किसी फेक प्रोफाइल में भी इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं होते। अबे कौन से रिकॉर्ड देख लिए तूने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा है क्या वहाँ पे। इसी बात पे एंट्री हुई अशोक की जो पार्किंग मोड में भी गाड़ी भगा रहा है। ये गाड़ी से ऐसे उतरा कि कुछ गरीब दुकान वालों का नुकसान कर दिया। घुस गया एक सोसाइटी में जहाँ खुलेआम ऑस्ट्रिच घूम रहे हैं। तभी अचानक ये किसी की झूठी दारू उठा के पी गया। हमारी गुल्लक भर के जा रहा है। हाँ तुम्हारी गुल्लक तोड़ने भी आ गया अब्बो। दरअसल ये यहाँ वेपन स्मगलर एलेक्स को बचाने आया है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ के पीट रहे हैं तो इसने जाके उन्हें ही पीट दिया। ऐसे फेंक के मारा कि सारी गुल्लक टूट गई। सबको मार मार के ऊपर चढ़ जा रहा है। रास्ते में एक आंटी को भी छेड़ दिया। फिर मार कुटाई शुरू। चलो एस्ट्रल पाइप के बैनर तो तुमने देख ही लिए थे, अब पाइप भी देख लो। उसी पाइप से पीटते हुए कमरे में घुस गया। घुसा कमरे में था, पहुंच मीट शॉप पे गया। यहाँ भी गुत्थम गुत्था शुरू। पता नहीं ये मीट शॉप पे अंडे क्यों रखे हैं। अच्छा इसलिए रखे हैं। देन ये एक और कमरे में घुसा जहाँ है ब्लैक पैंथर। भाई साहब चल के रहा है, नीचे ऑस्ट्रिच है, ऊपर सांप है, कहीं पैंथर है, कहीं गेंडा है। अबे सोसाइटी है ये चिड़ियाघर। खैर ये यहाँ से भी ऊपर भाग गया। ऊपर जाके जिम वालों को पेल दिया। वैसे अगर एस्ट्रल पाइप से थक गए हो तो ये लो प्रोवस्ट का वे प्रोटीन खा लो। फिर इन्होंने एलेक्स को ऐसे नीचे उतारा कि उतरते ही उसके हाथ भी खुल गए और बचा लिया अशोक ने उसे। उधर पाजी सिटी में एंट्री हुई रॉय के खतरनाक लौंडे विश्वांग की, जिसे देख के डर से पहले तो हंसी आ जाए। आते ही उसने रोला जमाने के लिए अपने सिक्योरिटी हेड का ही काम डाल दिया। इधर अशोक को अपनी टीम में चाहिए अमृता, जिसके फोन नंबर में 11 नंबर्स हैं। पढ़ाई के नाम पे उसने पढ़ी है आर्ट 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 एंड आर्ट। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1984, 87, 88 तीनों साल उसने एग्जाम दिए। इवन 1990 में तो उसने इंटर भी कर लिया। हालांकि वो पैदा 1988 में हुई थी। यही देख के पता चलता है कि अमृता बहुत ही काबिल ऑफिसर है। उसने अपने पैदा होने से पहले ही 2 एग्जाम दे दिए एंड 2 साल की उम्र में इंटर भी कर लिया। इस टाइम अमृता 3 लोगों के मर्डर केस में लगी है, जहां अशोक भी आ गया खिड़की से। और किसी का हाथ नहीं पकड़ा इसने, अमृता का ही हाथ पकड़ के अंदर आया है। फिर हाथ नहीं छोड़ रहा उसका, जबरदस्ती छुड़ाया उसने। जब फीमेल ऑफिसर्स खुद ही अपने कलीग से सेफ नहीं है तो और क्या ही उम्मीद करें। अब अशोक ने यहाँ आके एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि इन तीनों लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। सब लोग तालियां बजाने लगे कि केस सोल्व हो गया। अरे कातिल का तो पता ही नहीं लगा तो केस सोल्व कैसे हो गया। देन अशोक ने बुला लिया अमृता को अपने ऑफिस। पहुंच गई है तो लड़की को
इम्प्रेस करने के चक्कर में सुबह सुबह 4 बियर पी गया। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, अशोक है बड़ा झंडू आदमी, मतलब बियर पीने के लिए बंदे ने पानी की बोतल गिरा दी। खैर ये सब ज्वेलरी चोरी की सीसीटीवी फुटेजेस देखने लगे। अशोक कमर खुजा के बोला सारी फुटेजेस एक साथ चला दो, लेकिन देख एक भी नहीं रहा, उल्टी सीधी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है। अगर किसी ने लॉजिक वाला सवाल किया तो बोतल तोड़ दी, खामखा ऑफिस में गंदगी फैलाई जा रहा है बोतल तोड़ के। अब इसकी फालतू इंस्ट्रक्शन से एक बंदा मैच कर गया। ये सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इन्हें चोरी मिल गया। अरे प्रूफ क्या है भाई, ऐसे ही किसी को चोर समझ के उसके पीछे पड़ गए। बिना देखे केस सॉल्व करोगे तो यही होगा ना। वहाँ पाजी सिटी में मीटिंग करते करते इनकी आपस में लड़ाई हो गई तो प्रिंस कुर्सी फेंक के उठा, जो अगले सीन में वापस भी आ गई। लेकिन इसकी बातें सुन के विश्वा को बहुत गुस्सा आया तो वो बोला अपना टेलर बदल ले, कोट की सिलाई में मजा नहीं आया। विश्वा ने कसम खाई कि वो इस कुर्सी पे तब तक नहीं बैठेगा जब तक टाइगर के पापा का बदला न ले ले। दूसरी तरफ देवराज ने सूप घुमाते घुमाते पिक्चर का क्रू ही रिवील कर दिया। ये देखो स्पून में एकदम साफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। उसके बाप से सूप नहीं पिया गया तो उसने टैटू ही दबा दिया। पता चला कि रोय को इसी ने ही मारा है और उसके पैसे भी हथिया लिए। फिर विश्वा की कार में बॉम्ब भी लगवा दिया पर वो बच गया। रॉय के लड़के जैसा सोचो। भाई वो रोय का ही लड़का है, किसी और की तरह कैसे सोच लेगा। यहाँ अशोक अमृता पुलिस क्यों बनी वो बता रहा है। रिश्तों से डर लगता है तो क्रिमिनल से नफरत करने में अपना वक्त बिताते हो। शायद ये वर्दी वो नकाब है जिसके पीछे अपनी तन्हाई छुपाते हो, या फिर सिंपली उसे एक जॉब चाहिए थी पैसे कमाने के लिए। एनीवे ये लोग एक कॉफी शॉप पे नजर रख रहे हैं, पता नहीं क्यों पर इन्हें लगता है वो चोर यहाँ कॉफी पीने आएगा और वो आ भी गया तो भागे ये उसे पकड़ने। लेकिन वो न्यूज़पेपर पे अरमानी लिख के भाग गया। मुझे लगा अरमानी के कपड़े खरीदने गया है, बट यहाँ किसी अरमानी इवेंट की बात हो रही है जहाँ वो चिंदी चोर चोरी करेगा। तो पहुंच गई मुंह उठा के, चोर को छोड़ के मस्त नाचे जा रहे हैं। दारू पी के अमृता टल्ली हो गई तो ये चोर के पीछे ही नहीं गए। अगर ये टल्ली हो भी गई थी तो इसे इन दोनों में से कोई पकड़ लेता, तो उसके पीछे क्यों नहीं गया भाई। वैसे एक और बात ये भी है कि चोर ने वहाँ कोई चोरी की ही नहीं, फालतू में पार्टी करने गए थे ये बस। दूसरी तरफ विश्वा बोला मेरी तिजोरी में बहुत माल भरा है, बस ये ब्लैक बॉक्स नाम की चाबी से खुलेगी जो मुंबई में है। मैडम बोली मैं ले आऊंगी जाके। इस तरफ अशोक बोला मैंने चोर से थोड़ी सी बात की थी, वो कह रहा था ब्लैक बॉक्स चुराऊंगा। अरे यार पकड़ा क्यों नहीं उसे, फिर गप्पे लड़ाने गया था क्या बस। तभी श्रद्धा का ये सीन देख के मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कोने में फोटो लगी है वो श्रद्धा की असली बचपन की फोटो है, ये वाली। आफ्टर दैट मैडम ने आके ब्लैक बॉक्स ले लिया। ये सब भी उसके पीछे पड़ गए, पर किसी ने बीच ट्रैफिक में उस पर गोलियां चला दी मगर कार बुलेट प्रूफ निकली। अब ऑलरेडी बची हुई मैडम को बचाने अमृता आई। लो एक ही गोली में निकल गई चतुराई। फिर अशोक को आना पड़ा उसे बचाने और उसने गुस्से में ऐसे बंदूक चलाई कि उसमें से गोलियां ही नहीं निकली। मौका देखते ही मैडम निकल ली, अमृता पीछे पड़ गई। पता चला कि उसने ब्लैक बॉक्स एक बैंक में छुपा दिया। चलो इसी बात पे एक गाना शुरू, जहाँ अमृता शादी का टेंट पहन के आ गई। गाना गाते गाते अशोक ओछी पैंट पहन के भागने लगा। इसके बाद इनका चक्कर चलने लगा। अमृता ने रिंग भी पहना दी उसे। इतनी बड़ी कार बेच की इतनी सी रिंग मिली। अरे रिश्वत के पैसे कहाँ गए फिर। लो पटाली लड़की उसने। सुबह सुबह लड़की के सामने 4 बियर पीने से ही तो पटती है वो। एनीवे नाउ बी रेडी फॉर ए हाइस्ट जहाँ ये ब्लैक बॉक्स चुराएंगे। बट सरप्राइज बेबी, डेविड चोर से मिला हुआ निकला। अनदर सरप्राइज बेबी, शिंदे देवराज से मिला हुआ निकला। अब ये लोग चोर के आने का वेट कर रहे हैं मगर अंदर डेविड ने पूरा लोकर ही साफ कर दिया। चिंदी चोर भी अंदर घुसा तो वो डेविड के पीछे पड़ गया और अमृता चोर के। लेकिन वो ये भूल गए कि अशोक बहुत ही जांबाज और बहादुर ऑफिसर है जो खुद ऑफिस में बैठा है और अपनी गर्लफ्रेंड से चोर पकड़वा रहा है। यहाँ डेविड के पीछे चोर पड़ा है तो अशोक भी कार लेके इनके पास पहुंच गया, क्योंकि असल में अशोक और डेविड शुरू से ही दो जिस्म एक जान है, मतलब मिले हुए हैं दोनों। देन इसने पाइप पे गाड़ी कुदा दी। पता नहीं कहां से किसने ब्लैक बॉक्स फेंका और इसने पकड़ लिया। एंड टर्न आउट कि अशोक नाम का पुलिस वाला तो वो बंदा है, ये तो चोर है, नाम है साहो। बताओ इस चोरी में इसने ब्लैक बॉक्स पकड़ने के अलावा कुछ किया? पूरी चोरी दूसरों ने की है, इसलिए तो कामचोर बोला था मैंने इसे। तभी फ्लैशबैक आने लगे जहां इस सीन में इन्होंने एस्टल पाइप का एडी गायब कर दिया। इन सब के बाद ये डिस्कस कर रहे हैं कि साहो और डेविड ने मिलकर इनका कैसे काटा। लो अब पता चल गया चोर है तो ब्लैक हुडी पहना दी। वहां विश्वा को सपने आ रहे हैं कि कैसे उसके बाप ने इतना अमीर आदमी होते हुए भी उसे झोपड़पट्टी में छोड़ दिया। इसने सोचा बड़े होकर ये भी अपने बाप को एक नए होम में लेके जाएगा, ओल्ड एज होम में। यहाँ साहो अपने नंगे बदन पे स्किनी जीन्स पहन के पहाड़ी पे से कूद गया, मगर चुल बहुत तगड़ी है इसे। पहले पैराशूट फेंका फिर खुद कूदा, लेकिन इसने रास्ते में बैग पकड़ के पैराशूट खोला और फिर बैग हटा के ऊपर से ही गिर गया। मतलब अगर ऊपर से ही गिरना था तो पैराशूट पकड़ा ही क्यों, ऐसे ही नीचे आ जाता। लो इसी बात पे एक और गाना, खामा खा गालियां कुचल दी। फिर कहेंगे बजट 350 करोड़ हो गया। इधर देवराज ने कराना गाँव के लोगों से डील कर ली, जो की इतने खतरनाक लोग हैं कि इसने उनके एक बॉस को मार दिया और उन्होंने कुछ किया भी नहीं। वहाँ विश्वा
दूंगा बहुत ही चालाक निकला। दरअसल ब्लैक बॉक्स पे ट्रैकर लगा हुआ है, तो इसने एक साथ कीबोर्ड पे 2 की दबा के ब्लैक बॉक्स की लोकेशन पता की। यहाँ साहू के ऊपर गोलियां चल गई, पता चला कि अमृता आई हुई है। ये दोनों अपना मसला सॉर्ट आउट कर ही रहे थे कि बाहर से भी गोलियां चलने लगी। गोलियों के बीच में रोमांस चालू है इनका, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, मगर एक भी गोली असर नहीं करेगी क्योंकि इन्होंने वो पहन रखा है ना, प्लॉट आर्मर। जब तक यहाँ विश्वा के लोग भी आए तब तक साहू को देवराज के लोग पकड़ ले गए। प्रिंस बोला वो ब्लैक बॉक्स मुझे दे दे, ये बोला नहीं दूंगा और जाने लगा। पीछे से एक बंदा इसे मारने आया तो इसने लेफ्ट हैंड का पंच बना के राइट हैंड से मार दिया। देवराज बोला चल कोई ना, जाने दे उसे, मतलब अगर छोड़ना ही था तो उसे पकड़ने के चक्कर में पूरे होटल की ऐसी तैसी क्यों कर दी। खैर अब अमृता भी इन्हीं के साथ है क्योंकि उसे लात मार के पुलिस की नौकरी से निकाल दिया, तो अब उसे भी रॉबरी में से हिस्सा चाहिए। मतलब अमृता पुलिस से सीधा चोर बन गई, ऐसा इन्हें लगता है। असल में अमृता के मंसूबे कुछ और ही हैं। वो साहू को अरेस्ट करवाने आई है। इसी बात पे एक और गाना शुरू, जिस दौरान एक पुलिस वाली को एक चोर से प्यार हो गया। फिर से अशोक की कॉल्स इग्नोर करना शुरू कर दी इसने। 40 कॉल्स पड़ी है बंदे की। वैसे मैं अमृता से बस यही कहना चाहूंगा कि फोन चार्ज कर ले, 13% बैटरी बची है बस। आफ्टर दैट साहू एंड अमृता मेकआउट करने ही वाले थे कि अमृता के ऐसे गोली पड़ी कि वो सीधा दीवार में लगी। शिट यार, 10 सेकंड और रुक जाते। इसने भी कुटाई शुरू कर दी, पर एक ने इंजेक्शन लगा दिया तो इसे नशे हो गए। ले गया देवराज अमृता को उठा के, मतलब घसीट के। करने लगे साहू को ब्लैकमेल, विश्वा के पैसे चुरवा रहे हैं इससे। उसने प्लान बनाया कि लोकर सबसे ऊपर है, उसके नीचे ब्लास्ट कर देंगे, बाकी फ्लोर तोड़ते हुए वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ये प्लान सुन के तो किसी को भी हंसी आ जाए। यहाँ भी एक को आ गई तो उसके गोली मार दी प्रिंस ने। यार ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब विलन अपने ही आदमियों को खुद ही मार देता है तो ये और लोग कहाँ से आ जाते हैं इसके लिए काम करने। बाय द वे अशोक भी पाजी सिटी में आ गया। पैर में गोली लगी हुई है मगर चैन नहीं है लंगड़े को। फिर साहू अमृता की यादों में छतें टापने लगा। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई ऊपर आके इसे पीट पाट न दे। एनीवे डेविड को अशोक पकड़ ले गया, उसकी फैमिली को मारने की धमकी दे रहा है। भाई फैमिली के नाम से ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब फिर पुलिस और गुंडों में फर्क ही क्या रह गया। इधर डेविड ने साहू को सब बता दिया तो वो अशोक को गाली देके उसका मजाक बनाने लगे क्योंकि डेविड की वो फैमिली तो नकली थी। इस प्लान के साथ प्रभास ने जंप तो बहुत लंबी मारी पर लैंग्वेज बैरियर पार नहीं कर पाया। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। उधर देवराज ने कहा कि अमृता का काम तमाम कर दो, लेकिन विश्वा का कॉल आते ही उसे भी गालियां पड़ गईं। एक्चुअली शाहो ने विश्वा को ब्लैक बॉक्स देके अमृता का काम तमाम होने से बचा लिया। तो फायदा क्या हुआ फिर, पूरी पिक्चर का फर्स्ट हाफ ब्लैक बॉक्स के चक्कर में निकला, वो ऐसे फ्री में दे दिया इसने। वैसे ट्विस्ट ज्यादा तो नहीं लग रहे, फिक्र मत करो आगे और भी है। एक तो यही है कि वॉम विश्वा के लोकर के नीचे नहीं बल्कि देवराज और प्रिंस के लोकर के नीचे लगे। फोड़ दिए इसने, लोकर्स फ्लोर पे फ्लोर तोड़ते हुए नीचे गिरे जा रहे हैं। हालांकि हर फ्लोर के साथ इनकी स्पीड स्लो होनी चाहिए थी पर इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे फ्लोर तोड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर भी तोड़ दिया, सीधा अंडरग्राउंड खड़े ट्रकों में जाके रुके हैं। हाँ ये बात थोड़ा सोचने वाली है कि ट्रक क्यों नहीं टूटे फिर, लेकिन इससे पहले कि ट्रक्स निकल पाते वहां पुलिस आ गई। मगर साहू भी वो आदमी है जो चलते इंसान के उंगली कर दे। बस फिर बराबर वाली बिल्डिंग गिरी और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो गया। हाँ मतलब पूरे शहर में खुले आम हाईवे के पास बस्ती के बीच ऐसे ही तो गिराते हैं बिल्डिंग्स। भाग गए दोनों ट्रक निकल के। जब कार छुड़ाने का टाइम आता है तो ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं ये, क्योंकि इनकी नसों में ऑप्टिमस प्राइम का पेट्रोल दौड़ रहा है। तभी तो उड़ते परिंदों ने आके एक ट्रक फाड़ दिया। डेविड साहू को फोन पे सब कुछ बताया जा रहा है, उसे आवाज नहीं आई तो एयरफोन ही फेंक दी। वाह क्या समझदारी दिखाई है। अब गुंडे और पुलिस हर कोई साहू की मारना चाहता है पर साहू बच के भागे जा रहा है। इतने में यहाँ अमृता भी आ गई, गोलियां चलाने से रोक रही थी अगले को, खुद ही लटक गई। इधर साहू एक उड़ते परिंदे पे चढ़ गया, उसका काम डाल के पहन लिया जेट पैक जो कि बस एक हुक पे रुका है। भाई साहब इतनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बस एक हुक पे रुकी है, कमाल है। देन अमृता हेलीकॉप्टर से गिरी, ये उसे बचाने कूदा। अबे जेट पैक ही खोल दिया, उसे कैसे बचाएगा फिर, दोनों साथ में मरोगे क्या। लो पानी में गिरे, पानी में ही गिरना था तब तो वो खुद भी बच जाती, तू क्यों आया फालतू में। फिर पकड़ लिया पुलिस ने, निकल गई हेकड़ी। बट हियर इज द ट्विस्ट बेबी, ये ट्रक तो खाली हैं, पैसे वाले ट्रक तो दूसरे रास्ते से निकल गए। यहाँ अमृता डेविड के पास पहुंच गई साहू की एयरफोन लेके जो उसने हाईवे पे फेंकी थी। पता नहीं इसे कैसे मिल गई। इन्होंने शिंदे के कॉन्टेक्ट्स खंगाले जिसमें इन्हें मिला एलेक्स, वही शुरू वाला बंदा। मगर ये अमृता का डांस देख के भाग गया था साइको सैया गाने में, तो अमृता ने पकड़ लिया जाके। एलेक्स भागा तो इसने प्लेट मार के गिरा दिया, क्योंकि बर्तनों का इस्तेमाल लड़कियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता।
वहाँ शिंदे साहो को कराना गांव ले गया, जहाँ भरी धूप में उसकी अच्छी खासी कुटाई हो गई। घसीट घसीट के मारा भाई साहब इसे। तभी अचानक इसने भी उठ के कुटाई शुरू कर दी, झटका मार के ही जंजीर तोड़ दी। अगर ये पॉसिबल था तो पहले ही खोल लेता, पिट क्यों रहा था अभी तक। बस फिर लपेट दिया सबको। उधर मैडम देवराज से मिली हुई निकली, सबका काम डाला और ब्लैक बॉक्स लेके भाग गई। खोल लिया जाके लोकर। इधर साहो बड़ा ही खतरनाक आदमी निकला, कभी पैर पे हाथ मार के हवा में उड़ा दे रहा है तो कभी जंजीर को झटका मारने से पहले ही ऊपर उठा दे रहा है। उस तरफ अब अशोक के पास कुछ करने के लिए है नहीं तो वो विश्वा की कार में घुस के बकचोदी करने लगा। इस तरफ साहो ने तूफान के बीच आखिरी गैंडे को भी पेल दिया। एंड इसी के साथ अमृता, मैडम और अशोक तीनों की एक साथ सिंक में सकपक आ गई। जैसे ही इन्हें पता चला कि साहो ही इस पिक्चर का हीरो है और रॉय का बेटा भी। मैडम ने जो लॉकर खोला है वहाँ पैसों की बजाय साहो के फोटोज भरे पड़े हैं, जो देख के इसका मुंह फैल गया। सांस आनी बंद हो गई इसे भाई, जिसके चलते ये साहो का फोटो देखते ही मर गई। यार अब इतना बुरा भी नहीं दिखता ये कि इंसान ही मर जाए। खैर अमृता को पता लगा कि रॉय की गुल्लक तोड़ने में शिंदे का भी हाथ था और वो 3 लोग भी यही थे जिनके केस पे अमृता काम कर रही थी शुरू में। हाँ, उनका गेम भी साहो ने ही बजाया था। एनीवे, अब देवराज बहुत ही फोर्स के साथ साहो को मारने आया। जितनी फोर्स साहो और अमृता की लव स्टोरी है उससे भी ज्यादा फोर्स के साथ कराना के लोग भी लाया है साथ में। तभी साहो ने अपना चेहरा पोंछा। ये खून भी बड़ा अजीब है यार, हाथ लगाते ही साफ हो गया, कोई दाग धब्बा कुछ तो रह जाता। देन कराना के खूंखार लोग इसे मारने आए पर उल्टा देवराज के लोगों का ही खेल खत्म कर दिया उन्होंने। एक्चुअली कराना में बहुत तेल हुआ करता था, इसलिए देवराज ने वो तेल हथियाने के लिए वहाँ के लोगों का ही तेल निकाल दिया था, जिसके चलते ये सब लोग भी अब साहो से ही मिले हुए हैं। बस फिर साहो ने उन्हीं का हथियार लेकर देवराज की कनपटी पे मार के उसका काम डाल दिया। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि बेचारा देवराज तो गलत था ही नहीं, क्योंकि साहो ने अपने बाप की कुर्सी लेने के लिए देवराज को मारा तो देवराज ने भी तो अपने बाप की कुर्सी लेने के लिए ही रॉय को मारा था। फिर ये हीरो और ये विलन क्यों? इसके बाद इन्होंने प्रिंस के हाथ के ऊपर से ही उसका गला घोट दिया। देन साहो यहाँ मर्दों की तरह आया और औरतों की तरह बैठ गया। फिर ये अमृता से मिलने पहुंचा। अब इतना मोटा मुर्गा मिल रहा है तो ये क्यों मना करेगी। एंड फाइनली इन्होंने मेकआउट कर ही लिया, जो तुम्हारे नसीब में नहीं है। बाय द वे, एक और बात ये भी है कि इस पूरी पिक्चर में इसने खुद के ही पैसे चुराए हैं। अब अगर तुम्हें भी प्रभास के साथ मेकआउट करना है तो सब्सक्राइब करो यार। मेकआउट नहीं करना है तो भी सब्सक्राइब करो, लाइक और हाइप करके सामने वाला वंस अगेन भी देख लो।